कर रहे हैं ए पी एंड बी क्यू बी टू वर्टिकल पोल्स एट पॉइंट ए एंड बी। देखिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर एक पॉइंट हमने क्या लिया ए और दूसरा पॉइंट क्या लिया बी। इधर देखिए ए और बी एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। इसी पर दो वर्टिकल पोल्स खड़े हैं, एक ऐसे है, वर्टिकल माने बिल्कुल एकदम खड़ा ऐसे है, ये है, और इन्होंने दिया है ए पी हो गया, और ये क्या है बी क्यू है ना, ये क्या है 16 मीटर और ये क्या है 22 मीटर, ठीक है जी। अच्छा हाँ मीटर है, चलिए मीटर है, ठीक है। ए बी इक्वल टू 20 मीटर, ए बी क्या है बेटा ये 20 मीटर, मैं इधर लिखता हूँ 20 मीटर, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट आर ऑन द ए बी, एक पॉइंट आर है ए बी पर, इसी की बात तो कर रहे हैं, एक पॉइंट आर है ए बी पर ऑन ए बी फ्रॉम द पॉइंट ए, आर ऑन ए बी फ्रॉम द पॉइंट ए सच दैट इतना, ठीक है। ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऐसी और यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस, बात समझ रहे हैं ना। ये पूरा क्या है 20। अगर हम मान लें कि ये बेटा कितना है, ये मान लिया जाए x है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी दुर्गा, हाँ ये डिस्टेंस हो जाएगी 20 माइनस x, ठीक है। इस कंडीशन पर ये कह रहा है कि आपको ये बताना है कि आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम, कि इसका ये मिनिमम कब होगा, इसकी बातें कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगर हम आर पी की बात करें, ध्यान दीजिएगा, आर पी यही तो है, तो अगर हम यहाँ आर पी की बात करेंगे, आर पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए पी स्क्वायर माने 16 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ x का स्क्वायर, यही तो है x का स्क्वायर। अच्छा दूसरे में क्या कह रहे हैं आर क्यू मतलब ये वाला, देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखेंगे आर क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 22 का स्क्वायर प्लस कितना भाई 20 माइनस x का होल स्क्वायर, ये हो गया। दोनों के ऐड करने की बातें कर रहे हैं ना, तो हमने लिखा यहाँ इक्वेशन 2, क्या लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये क्या हो जाएगा आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर बराबर, दोनों को ऐड कर दिया मैंने, तो यहाँ 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, अब प्लस x स्क्वायर प्लस इसका हाँ 484 प्लस इसको अभी हमने एज इट इज रहने दिया, ठीक है दुर्गा जी, समझ गए होंगे। ये देखिए आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर बराबर, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 4 10 और 8 5 13 1 14 और 4 2 8 1 9, सही है ना, हाँ 7, अच्छा प्लस x स्क्वायर, ठीक है, प्लस इधर क्या हो जाएगा 20 माइनस x का होल स्क्वायर। हम इसको आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर को एक कोई क्वांटिटी मान लेते हैं, कौन सी क्वांटिटी मान लें, मान लिया जाए ये p है, क्या है, मान लिया गया क्या है p बराबर क्या है, ये इतने की जगह मैंने क्या रख दिया p, ये क्या हो जाएगा 740 प्लस x स्क्वायर प्लस 20 माइनस x का होल स्क्वायर। अब हमको इसको क्या करना है डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, तो ये तो वैल्यू कितनी हो गई 0, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 220 माइनस x, अब माइनस x का क्या हो गया बेटा -1। हमारी बात समझ पा रहे हैं, बोली भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पर चलिए क्या हो जाएगा मुस्कान 2x प्लस यहाँ कितना बचे 40 और माइनस 2x, एक मिनट, ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा -40
और यहाँ क्या हो गया बेटा +2x। अब सही है ना, ये क्या मिल जाएगा 4x माइनस 40। मिला कि नहीं मिला? अब आप जानते क्या हैं यहाँ फॉर क्रिटिकल पॉइंट, यही तो बताया था फॉर क्रिटिकल पॉइंट। फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या होता था dp/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से हम ले लेंगे 4x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 40/4 यानी x इक्वल टू 10। x इक्वल टू 10 है ये, ठीक है। अब मुझे ये जानना है कि क्या x इक्वल टू 10 इसकी मिनिमम वैल्यू है, तो ये कैसे पता लगेगा? डबल डिफरेंशिएट करके, मालूम है ना आपको। अब इसको डबल डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डबल डिफरेंशिएट करेंगे dp/dx² बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से 4। अब 4x अगर ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव वैल्यू है, तो कौन सी वैल्यू देता है? मिनिमा वैल्यू देता है ना। अब आप यहाँ लिख दीजिए हेंस वी कैन से दैट क्या x इक्वल टू 10 इज द मिनिमम वैल्यू। होगी कि नहीं? मिनिमम वैल्यू मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। हमने इसको तोड़ तोड़ के समझाने का प्रयास आपको किया है। आप इसको नोट कर लें, फिर आगे चलेंगे अभी थोड़ी देर बाद। एग्जाम्पल 37 है ना, एग्जाम्पल 36 को अभी हमने सॉल्व किया है, अब हम लोग 37 पर चल रहे हैं। देखिए मैक्सिमा मिनिमा है, ध्यान से पढ़ना चाहिए और फिर इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले उस पार्ट पर विचार करना है इसमें कि कौन सी वैल्यू आपको मैक्सिमा और कौन सी वैल्यू मिनिमा करनी है, ये देखना है आपको। यहाँ पे देखिए कह रहा है इफ़ लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम माने हाँ एक ट्रेपेजियम है। देखिए आप ट्रेपेजियम बना दीजिए, एक ट्रेपेजियम बना दीजिए। यहाँ देखिए एक ट्रेपेजियम हम बनाया, देखो जी यहाँ ये ट्रेपेजियम हमने बनाया, ये ऐसे बना दिया एक ट्रेपेजियम। ये क्या बना? एक ट्रेपेजियम है, ये हो गया। नाम भी रख देते हैं A, B, C और D, ठीक है। क्या कह रहा है? ट्रेपेजियम अदर दैन बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 3 साइड्स इसमें इक्वल है, सिर्फ बेस को छोड़कर। बेस मतलब AB को छोड़कर, बाकी A भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। ये आपको नहीं पता, ठीक है। अच्छा 10 सेंटीमीटर देन द फाइंड, ये देन है, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। आपको ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, ठीक है। व्हेन इट इज मैक्सिमम, जब ये मैक्सिमम होगा। अब मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमको एरिया वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करना है, उसी को प्लस और माइनस देखना है। देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे यहाँ से सटा दूँ बेटा ऐसे ये, और यहाँ से हमने इसको ऐसे गिरा दिया ना, तो आप जान रहे हैं जो हम यहाँ ABCEF जो मैं गिराया, तो ये भी साइड अब तो 10 सेंटीमीटर हो ही जाएगी। क्यों? इसमें तो कोई गुरेज नहीं है। हमने कहा ये मान लीजिए x है और ये क्या है, x है कि नहीं? अच्छा जैसे ही आप इसको x निकाले तैसे आप इस D को निकाल सकते हैं। आप D कितना हो जाएगा? DE बताइए, D बराबर हो जाएगा √10 का स्क्वायर यानी क्या 100, अब माइनस क्या x²। ये तो मिल जाएगा आपको। D की वैल्यू तो आपको मिल गई। किससे निकाले आप? पाइथागोरस से x² मिल गई कि नहीं? बोलिए। अच्छा ये तो मिल गया। अच्छा अब हमको चाहिए एरिया इसकी। क्या चाहिए? एरिया चाहिए। आप जानते हैं यहाँ देखिए लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या फार्मूला होता है? ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड है ना, इनटू क्या हाइट। आ रहा होगा फार्मूला, याद आ रहा है ना। अब आप देखिए इस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को हम एक सिंगल अक्षर ए से लिख लेते हैं। क्या मिलेगा? 1/2। देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड AB है और पैरेलल साइड DC है,
तो पहले देखिए ये x हो गया यानी 10 + 2x, अब प्लस क्या 10। अरे भाई ये साइड जुट गया, पूरी साइड कितनी हो जाएगी 10 + 2x, और ये क्या हो गया 10, ठीक है, इंटू हाइट तो ये तो होगी, हाइट हमें लिख दिया √100 - x²। कोई प्रॉब्लम भाई, समझ पा रहे होंगे आप। इक्वल टू 1/2 ये हो जाएगा, देखिए 2x प्लस क्या 20, क्यों इंटू √100 - x²। और आप जानते हैं x कॉमन लेंगे तो x + 10 इंटू √100 - x²। ये बचा कि नहीं बचा, ये तो a की वैल्यू हो गई। ऊपर मैं आ जाता हूँ। अब देखिए a की वैल्यू एक बार इसको रिपीट कर लिया जाता है, दुर्गा जी x + 10 इंटू क्या 100 - x²। डिफरेंशिएट कर दीजिए dA/dx बराबर, ठीक है जी। फर्स्ट मतलब x + 10, इसका डिफरेंशिएशन आपको मालूम है 1/2 √100 - x², और माइनस x² क्या करेंगे -2x, ठीक है, प्लस अब इसको लिखेंगे 100 - x², इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। काम तो क्लियर है। ये देखिए यहाँ से ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ dA/dx बराबर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, रूट गायब हो जाएगा। अब प्लस वाली क्वांटिटी को हम पहले लिख लेते हैं 100 - x², ठीक है जी। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, अरे भाई माइनस हुआ है ना, -x ब्रैकेट में क्या x + 10 डिवाइडेड बाई क्या बेटा √100 - x²। समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा dA/dx इक्वल टू 100 - x² और -10x हो गया। अपान छोड़ी जाने दीजिए, अपान √100 - x²। कहीं एक कट नहीं रहा, कहीं गलत नहीं हो गया, डिफरेंस सही है। चलिए बड़ी अच्छी बात। ये क्या हो जाएगा dA/dx इक्वल टू ये हो जाएगा 100 - 2x² - 10x अपान √100 - x², ठीक है। अब देखिए, अब आप यहाँ बड़े अच्छे से जानते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट, या ये भी लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, है ना, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हो जाएगा ये dA/dx इक्वल टू क्या 0। तो ये देखिए 0 रखेंगे तो ये तो क्रॉस होकर के 0 हो जाएगा, बचेगा क्या आपका सिर्फ यही मतलब क्या 100 है ना -2x² - 10x बराबर क्या हो गया बेटा 0। थोड़ा ऐसे लिख लीजिए इसको 2x² प्लस क्या 10x - 100 बराबर 0। क्यों जी दुर्गा, 2 कॉमन ले लीजिए, x² प्लस 5x - 50 और 10 बचे 50, फैक्टर भी बन रहा है x² प्लस 10x - 5x - 50 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया मैंने, x प्लस 10 - 5 कॉमन ले लिया, x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा x प्लस 10 और क्या x - 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू -10 और x इक्वल टू 5। ये -10 तो निगलेक्ट हो जाएगी क्योंकि दूरी तो माइनस में होती नहीं है। अब x इक्वल टू 5 क्या इसकी मैक्सिमम लेंथ होगी, तो कैसे पता लगेगा डबल डिफरेंशिएशन से। अगर डबल डिफरेंशिएशन हमारा माइनस में आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा, तो हम क्या कह देंगे कि x बराबर 5 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट कर दीजिए। डबल डिफरेंशिएट किसको, इसको कर लीजिएगा आप, क्योंकि हर और अंश वाला मामला यहाँ आ जा रहा है ना। और जब आप करेंगे है ना d2a/d
dx स्क्वायर इज लेस देन क्या मिलेगा, 0 नहीं, हाँ 0 लेस देन 0 मिलेगा। हेंस वी कैन से दैट, सौम्या क्या कह सकते हैं, x इक्वल टू 5 इज द आंसर है बेटा। यहाँ आंसर चेक कर लीजिए, हाँ, इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, यही है आंसर। देखिए आंसर निकल गया हमारे पास।